नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है वह देश कौन सा है। कवि है राम नरेश त्रिपाठी, छठी कक्षा, हिंदी बाल भारती। आइए सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ है। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 में हुई है। इनकी रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त इन्होंने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये जो कविता है, इस कविता में, प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। आइए चलते हैं, कविता को देखते हैं, कविता में कवि ने क्या बताया है। दोस्तों, हमारा देश विभिन्न कारणों से प्रसिद्ध है। हमारे देश में, अगर हमारे देश की प्रकृति के बारे में अगर देखें हम, तो इस देश में मरुस्थल है, पहाड़ियां है, पर्वत है, सागर किनारे हैं, मैदानी प्रदेश है, तटवर्तीय प्रदेश है, संस्कृति, जाति, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यह देश बहुत ही विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इतनी विविधता होते हुए भी हमारे भारत देश में हमें एकता दिखाई देती है। इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में सिंधु सागर। हमारे देश में अनेक नदियां हैं। गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, तापी है, सतलुज है, सिंधु है कश्मीर में। दक्षिण भारत में कावेरी है, गोदावरी है। अनेक तरह तरह की संस्कृतियां भी यहाँ पर वास करती है। तरह तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वह देश भारत है, जहां पर अनेकता में भी एकता दिखाई देती है और यह रंग रंगीला देश है और हमारा प्यारा भारत देश है। सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहां है वह देश कौन सा है। आनंदमय जहां है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। आइए अब कविता का अर्थ हम जान लेते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। देखिए, हमारा देश मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मनमोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली,
देखिए महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की पहाड़ी सह्याद्री पर्वत, देखिए हमारे यहाँ पर सुंदर सुंदर हिमालय की घाटियां हैं, सह्याद्री की घाटियां हैं, अरवली अरावली पर्वत की घाटियां हैं, नीलगिरी पर्वत, अन्नामुलाई, विंध्याचल और सतपुड़ा की घाटियां हैं। तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह देश है। यहाँ पर सुंदर सुंदर समंदर किनारे हैं, समुद्री बीचेस हैं। तो यह देश प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। बहुत सारे जो है प्राकृतिक स्थल यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कश्मीर स्वर्ग ही माना जाता है। कश्मीर में बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थल है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, श्रीनगर की घाटी है, डल झील है वहाँ की। फिर हिमाचल प्रदेश में आइए, वहां पर भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है, धर्मशाला है, शिमला है, चंबा की घाटी है। उत्तराखंड में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी। फिर आप राजस्थान में जाइए, माउंट आबू है। महाराष्ट्र में लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, बहुत सारे हैं। गोवा प्राकृतिक स्थल है। दक्षिण में ऊटी है और कन्याकुमारी भी है। पूरब में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये पूरे के पूरे राज्य ही एक प्राकृतिक स्थल माने जा सकते हैं। तो हमारा देश मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस भारत देश के चरण निरंतर कौन धो रहा है? रत्नेश। रत्नेश अर्थात समंदर, सागर। देखिए कन्याकुमारी दक्षिण का छोर है हमारा। वैसे देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप, इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत का दक्षिणी छोर है। लेकिन हम देखते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर, रत्नेश, सागर ही नहीं महासागर, भारत के चरण मतलब जो पैर हैं वह निरंतर धोता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लगता है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? और हमारे देश के मुकुट पर, सिर पर जहां ताज होता है, वहां पर क्या है? मुकुट है, वहां पर हिमालय पर्वत है। हम देखते हैं वहां पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। वह देश कौन सा है? निरंतर अर्थात सदैव। ये देखिए हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। और इन हिमालय में हम देखते हैं बहुत सारे शिखर पर्वत है, केटू पर्वत है, कांचनजुंगा है, धवलगिरी है। ऐसे बहुत सारे जो है पर्वत शिखर, हिमालय की चोटियां भारत में, भारत के ताज पर हमें दिखाई देती है। और नदियों के बारे में मैं जैसे मैंने बताया ही, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सुधा मतलब अमृत की धारा बहा रही है। हम गंगा को कितना पवित्र मानते हैं, गंगा के जल को, उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ की नदियां भी बड़ी पवित्र है, लेकिन हमने जो है अभी उनकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी नदियां मैली भी हो चुकी है। तो इतनी सुंदर खूबसूरत सुधा की धारा बहाने बहाने वाली नदियों को हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें उनको बचाना है। हम देखते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। कैलाश, मानसरोवर, हम देखते हैं हिमालय का ही भाग है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हम उनसे अधिक जुड़े हुए हैं। महाबलेश्वर से देखिए कृष्णा नदी बह रही है, भीमाशंकर से भीमा नदी बह रही है। तो यह जो नदियों की धाराएं बहती है वो अमृत के समान है। और इनको कौन सींचता है? यहाँ के किसान, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के लोग। तो यह सींचा हुआ सलोना जो देश है, इस देश नदियों का पानी यहाँ की जमीन ने सींचा है। वह देश कौन सा है? हिंदुस्तान, भारत है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे फल फूल उगते हैं। अंगूर उगते हैं, आम उगते हैं, संतरे, तरह तरह के फूल, फल, सेब की यहाँ पर फसल होती है। तो तरह तरह के फल है, कंदमूल पाए जाते हैं, अनाज पाए जाते हैं, गेहूं की, चावल, गेहूं, ज्वार की फसल रिकॉर्ड ब्रेक होती है, अधिक मात्रा में होते हैं। मेवे देखते हैं, बादाम, किशमिश, अखरोट यहाँ की धरती पर उगता है। इस सब अंग में सजे हैं ये
फल फूल, कंद नाज, मेवे, अनाज। हम देखते हैं पंजाब में, उत्तर भारत में कितनी फसल होती है। गेहूं की फसल अधिक मात्रा में होती है। महाराष्ट्र में ज्वार की फसल होती है। दक्षिण भारत, बंगाल में और असम में चावल की फसल होती है। हम देखते हैं कश्मीर में अखरोट वगैरह, बादाम, सेब हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं, उत्तराखंड में उसकी फसल होती है। खजूर वगैरह हम देखते हैं राजस्थान में इसकी फसल होती है। तिलहन की फसल राजस्थान में होती है। दक्षिण भारत में नारियल की फसल होती है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी का आम है, हापुस आम कहते हैं। अंगूर की खेती होती है। संतरे नागपुर के प्रसिद्ध है। मराठवाड़ा के सीताफल प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से, और कोंकण में काजू होते हैं बड़ी मात्रा में। तो हमारे देश के हर कोने में कुछ ना कुछ मिलता है। फल फूल सब मिलते हैं, सब अंग में मिलते हैं। असम, त्रिपुरा में अनानास की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। चाय के बागान है उस साइड में, पूर्वोत्तर भारत में। तो वहां पर भी तरह तरह के फल, हमें मेवे, अनाज, कंद दिखाई पड़ते हैं। यह देश भारत है। देखिए, सेबों के पेड़ जो है, हम देखते हैं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में यह सेबों की खेती होती है। संतरे नागपुर और उत्तर पूर्व भारत में भी, नागपुर पूर्व भारत में संतरों की खेती हो जाती है। स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो भी है, ये भी फसलें जो है हमारे भारत में हो रही है। ये फल भी हमारे भारत में हमें दिखाई देते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? तो हमारे देश में तरह तरह के फूल है। कास का पठार लीजिए, महाराष्ट्र में कितनी प्रजातियों के फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। गेंदे के फूल है। तो हर प्रकार के फूल जो है हमारे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और ये सुगंध वाले सुंदर प्रसून, प्रसून यानी फूल प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, यह देश, सुंदर सलोना देश भारत है। ये देखिए कमल का फूल। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? देखिए यहाँ के मैदानों में गिरी पर्वत, वनों में हरियालियां लहराती हैं, और यह सब आनंदमय जहान है, वह देश भारत है। उत्तर भारत के मैदान देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के मैदान देखिए, पर्वत देखिए, वन देखिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो वन है, सब हरे भरे रहते हैं। अरुणाचल के वन देखिए, तो वह देश भारत है। देखिए, बाघ, हमारे देश में बाघ है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आम एक महत्वपूर्ण फल है। जिसके अनंत धन से धरती पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? देखिए, हमारे यहाँ पर धन दौलत भी बहुत है। सोने की चिड़िया कहा गया है इस देश को। और यह देश संपन्न होने के कारण बहुत लोगों ने इस देश पर आक्रमण भी किया है, यहाँ पर आए हैं। तो और यहाँ पर खनिज वगैरह जो भी है, यह भी अधिक मात्रा में मिल जाता है। संसार का शिरोमणि कहा गया है यह देश, क्योंकि यह देश, इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। मानवता, प्रेम, भक्ति। हम देखते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और अनेक धर्मों का जो ज्ञान है, इन्होंने हमें संसार को रास्ता दिखाया है, संसार को बताया है कि इंसान किस प्रकार से एक है, मानवता धर्म किस प्रकार से अच्छा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, यह हमारे देश ने दिया है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? देखिए, सबका लाडला देश भारत। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन हमारा इतिहास है। यहाँ पर एक सिंधु सभ्यता, एक समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ था। उसके केंद्र आज भी उत्खनन में मिलते हैं। उनके सबूत, उस संस्कृति के, सभ्यता के सबूत आज भी
हमें देखने को मिलते हैं। उस समय से हम दुनिया के साथ व्यापार करते रहे हैं, दुनिया के साथ हमारे संबंध अच्छे से रहे हैं। हमने सभ्यता के पाठ पढ़ाए हैं दूसरे देशों को। वह देश भारत है। यह जन जन का दुलारा देश है। देखिए किस प्रकार से हमारे देश में हम देखते हैं प्राचीन स्थल है। ऋषि मुनियों ने जो है हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया है, हमारे देश की संस्कृति को बचा कर रखा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी, देखिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने एक प्रकार से हमारे देश में नव क्रांति की है। और इसके अगर प्राचीन समय में जाएं तो भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक, ऐसे अनेक वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो यह सपूत हमारे देश के हैं। तो इन सपूतों ने हमारे देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया है। तो वह सुंदर सलोना देश भारत है। हम देखते हैं खेल कूद में भी भारत निरंतर प्रगति कर रहा है और इस प्रकार से भारत अपना नाम रोशन कर रहा है। और वह देश कौन सा है? भारत है। आशा करता हूं कि यह कविता आपको समझ में आई होगी और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।